केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, बहुत ही आसान आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इस प्रकार के बंध का विचार सर्वप्रथम लेटिमर तथा रोडबुश ने दिया था, ठीक ना। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणावेशी तत्व जैसे FON से सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। ध्यान से सुनेंगे अब आप। यहाँ देखें, जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हो, या तो F से जुड़ा हो, या तो O से जुड़ा हो, या N से जुड़ा हो, ठीक ना, इससे जुड़ा हो। देखेंगे इसमें है ऐसा H2O में, हाँ इसमें ऐसा है, देखेंगे OH है ना। या Cl में ऐसा है, नहीं, H किससे जुड़ा है, Cl से, तो ये नहीं होगा। HF में ऐसा है, H किससे जुड़ा है, F में जुड़ा है, ठीक है। हाँ, NH3 में ऐसा है, हाँ है ऐसा। N से क्या जुटा है, H जुटा है, ऐसे, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना। तो जब किसी यौगिक में जो हाइड्रोजन परमाणु होगा किससे जुड़ा हो, अधिक ऋणावेशी परमाणु FO और N से जुड़ा हो, ठीक ना। जैसे मान ली HF है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FAH है। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यह साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋणावेशी परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जैसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस पे आंशिक ऋणावेश डेल्टा माइनस हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाता है, इसलिए हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, आंशिक धनावेश हो जाएगा, ठीक है। ये जो आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु है, एक प्रोटॉन की तरह से व्यवहार करने लगता है। क्या करने लगता है, एक प्रोटॉन की तरह से व्यवहार करने लगता है। और दूसरे प्रबल ऋणावेशी परमाणु FH वो HF ना, दूसरे प्रबल ऋणावेशी परमाणु से एक बंध बना लेता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक ना, या प्रोटॉन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फिर से सुना, जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋणावेशी परमाणु से जुड़ा होता है, तो दोनों के बीच जो यह साझे का इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा ना दोनों के बीच, या यह परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु पर डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यह धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु, जैसे धनावेशित जो H डेल्टा प्लस है, एक प्रोटॉन की तरह से व्यवहार करने लगता है और दूसरे प्रबल ऋणावेशी परमाणु ऐसे ही के साथ एक बंध बना लेता है। यही बंध, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक ना। इसे 3 डॉटेड लाइन से ऐसे प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन बंध को, इसीलिए इसे हम डॉटेड बंध भी कहते हैं, DOTTED, डॉटेड बॉन्ड भी कहते हैं। तो यह देखेंगे, फिर इस पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, इस पर डेल्टा प्लस हो जाएगा, फिर यह दूसरे प्रबल ऋणावेशी के साथ ऐसे बंध बना लेगा FH, ठीक ना, और डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस ऐसे होता जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया, जब किसी यौगिक में, वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है, जब किसी हाइड्रोजन परमाणु, देखेंगे, जब किसी हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऋणावेशी तत्व जैसे FON से सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, तब बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऋणावेशी तत्व पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ऐसा आंशिक धनावेशित युक्त हाइड्रोजन परमाणु एक और यानी FO से सहसंयोजी बंध क्या होता है, बनाता है, ठीक ना। और दूसरी ओर क्या होता है, ऋणावेशी परमाणु क्या होता है, के साथ द्विध्रुवाकर्षण से जुड़कर हाइड्रोजन बंध बनाता है, जैसा कि आप दिखाए हैं, उसी को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और उसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे 3 डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उसको हम डॉटेड बंध भी कहते हैं। जैसे यदि हम H2O में दिखाएं उसी को, ऐसे H2O में भी दिखाएं, जैसे मान लीजिए कि O है, H2O का हम एक को ऐसे दिखा लें OH, ठीक है, या H, केवल इसके बीच दिखाएं तो O पर जैसे साझे के इलेक्ट्रॉन तो डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस, पुनः या दूसरे H2O और का साथ क्या होगा, जैसे OH हो, तो ऐसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया आपका, ठीक ना। ऐसे ही ये इधर भी बना सकता है, ठीक ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखेंगे OH में जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखेंगे H पे डेल्टा प्लस दिखाया गया है, O पे डेल्टा माइनस, फिर H पे डेल्टा प्लस, O पे डेल्टा माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं। हाँ, पहला है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इंग्लिश क्या है इसकी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब कोई हाइड्रोजन बंध दो भिन्न अणुओं या परमाणुओं के बीच बनता है तब वह अंतरा अणु बंध कहलाता है। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध के उदाहरण निम्नलिखित, मतलब जब दो अणुओं, दो या दो से अधिक अणुओं का मध्य बना, जैसे देखेंगे HF अणु का दिखाया गया है, जो आप बताया है। द्रव अथवा ठोस अवस्था में HF अणु एक दूसरे के हाइड्रोजन बंधों द्वारा क्या होते हैं, जुड़कर जिगजैग संरचना बनाते हैं। जैसे HF तो होता ही है, जैसे मान लिया आप H2O ले रहे हैं जल का, जल के 18 ग्राम में उसके अवगद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे, 6.023 × 10⁻23। तो जो अणु होंगे आपस में कैसे जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन। उसी तरह से HF अणु होगा तो एक ही अणु नहीं होगा, दूसरे भी तो अणु होंगे, तो दूसरा जो अणु होगा तो उसका H प्रमाण जो होगा उसके साथ हाइड्रोजन बंध से ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक ना। तो HF अणु में जैसे देखेंगे यहाँ दिखाया गया वैसे HF का हाइड्रोजन बंध, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे F हो गया, हाँ, H हो गया, हाँ, तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, इस दूसरे F पे डेल्टा माइनस, तो हाइड्रोजन बंध देखेंगे 3 डॉटेड लाइन, फिर ऐसे दिखाया गया डॉटेड लाइन, फिर यहाँ डॉटेड लाइन दिखाया गया, फिर दूसरे अणु से, फिर दूसरे अणु से, फिर दूसरे अणु से, फिर दूसरे अणु से। अब सीधे भी जैसे मैं ऊपर दिखाया था वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। H2O अणु में जैसे मैं दिखाया था वैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। H2O अणु द्रव तथा ठोस जल के अणु हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। बर्फ में H2O अणु के O प्रमाण चतुष्फलकी प्रकार से जुड़ जाते हैं, बर्फ में चतुष्फलकी प्रकार से जुड़ जाते हैं। और जल में जैसे मैं ऊपर बताया था वैसे H2O को बताया था ना, और वो से घिरा होता है, ठीक ना। ऐसे में चतुष्फलकी मतलब एक H2O अणु के चारों ओर 4 अन्य H2O अणु होते हैं। इसमें क्या हो जाएंगे, एक H2O अणु जैसे मान लिया कि यह है, या एक H2O है, यह एक H2O है ना, यह एक H2O है ना, इसके चारों ओर अन्य 4 H2O जुड़ जाएंगे। जैसे देखेंगे एक H2O यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे हो जाएगा। तो चारों मतलब एक H2O के चारों ओर 4 अन्य H2O क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। और समझ में ना, हाँ। तो ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे एक H2O बना लेंगे, उसका जो फिगर होगा उसमें जाएगा। अन्य जैसे द्रव अवस्था में आपको जैसे बनाया, जैसे मान लीजिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, OH, यहाँ से OH एक H2O यह, फिर OH एक H2O यह, तो इस पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ऐसे हाइड्रोजन बंध 3 डॉटेड लाइन, हाइड्रोजन बंध प्रोटॉन की तरफ व्यवहार करने वाला ऐसे बना देगा, ठीक ना। तब देख लेंगे। तो अंतरा अणु को ये वैसे NH3 अणु में जैसे यहाँ देखेंगे बनाया गया है, NH3 अणु में तीनों से आप बना सकते हैं। NH3 में जैसे चाहे तो आप इस वाले H यहाँ देखेंगे, इस वाले H से बनाएंगे, NH3 बना है ना यहाँ पे, तो N पे डेल्टा माइनस है, हाँ, और H पे डेल्टा प्लस है, ठीक ना। तो यही दूसरे N के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ रहा है। चाहे तो आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, जैसे ही आगे देखेंगे होता चला गया NH3 में। जैसे NH3 का आप बनाए, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे N एक H एक H एक H, इस बॉन्ड को हम ले रहे हैं तो N पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, फिर NH3 लेंगे H H H, तो N पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, तो ये हाइड्रोजन बंध से ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो एक से अधिक अणु के मध्य बन रहा है तो इसी को अंतरा अणु कहते हैं, या इंटरमालिकुलर, उसका इंग्लिश होता है अंतरा, हिंदी में होता है, इंग्लिश होता है इंटरमालिकुलर। अब देखेंगे एक है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, क्या है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, इसकी इंग्लिश क्या देखेंगे, इंट्रा मालिकुलर, उल्टा है, उसका अंतरा था तो इंटर था, इसका अंत है तो इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बंध, ठीक ना। जब कोई हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बनता है, मतलब एक ही अणु में बना है, जैसे उसमें देखेंगे HF कई अणु लिया गया है, ठीक ना। H2O कई अणुओं के बीच बन रहा है, एक ही अणु के बीच नहीं बन रहा है। ऐसे में यह क्या कहा जा रहा है, एक ही अणु के मध्य बने जब हाइड्रोजन बंध, ठीक ना। तो उस प्रकार को हम क्या कहते हैं, अंतः अणु, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बंध। जैसे आर्थोनाइट्रोफिनोल में दिखाया गया, देखेंगे आर्थोनाइट्रोफिनोल का सूत्र यह होता है, जैसे बेंजीन रिंग का सूत्र होता है, थोड़ा आपको दिक्कत होगी अभी, यह बेंजीन का सूत्र हो गया, ठीक ना। यह हो गया आपका OH, या फिनोल हो गया CC, यह हो गया NO2 हो गया, ठीक ना। आर्थोनाइट्रोफिनोल हम इसको कहते हैं, भी आप जानेंगे वैसे ही, यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। NO2 की संरचना ऐसे होती है, देखेंगे NO और यह होती है O, ठीक ना, NO2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध दिखाया गया, देखेंगे आर्थोनाइट्रोफिनोल में, ठीक ना। आर्थो OH में जैसे देखेंगे OH है, और NO2 का जो संरचना बनाया गया है तो ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया गया। जैसे यदि मैं बनाऊँ यहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनोल A O हो गया, OH ही, और यह हो गया AH हो गया, ठीक ना।
ये फिनोल हो गया, C6H5OH होता है, और यह NO2 हो गया, या एक हो गया या, और यह डबल बॉन्ड्स हो गया। यही हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। इस पे क्या होगा, डेल्टा माइनस होगा, इस पे डेल्टा प्लस होगा, इस ओ पे भी क्या होगा, डेल्टा माइनस, यही हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही अणु है इसमें, क्या है, एक ही अणु है ना, अलग से अणु नहीं ना, जैसे एच एफ दो अणु लिया जा रहा था, एच एफ चाहे H2O2, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही अणु है। तभी आप सूत्र इसमें समझ जाएंगे, ठीक ना। आर्थोनाइट्रोफिनोल का यह होता है, हाँ। सभी जगह जैसे बेंजीन का सूत्र आप पढ़े होंगे, C6H6 होता है बेंजीन का। ऐसे कार्बन से बनाते हैं तो ऐसे बनता है बेंजीन का सूत्र, ऐसे ऐसे। ऐसी को हम ऐसे रिंग के फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सही से अब नहीं बना, ऐसे रिंग, ये बेंजीन हो गया। यही वो ये जुड़ जाता है तो फिनोल, और दूसरे पोजीशन पे Na2 आ जाता है तो आर्थोनाइट्रोफिनोल, ठीक है। वैसे ही देखेंगे यहाँ पे भी दिया गया है आर्थोक्लोरोफिनोल में, इसमें हालांकि ये होता नहीं है सही, ये चीज़ आर्थोक्लोरोफिनोल वाला नहीं है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, यह नोट करेंगे, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो एक ही ऊपर वाला एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति क्या होती है देखेंगे, हाँ। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध जैसे मान लिया कि दो अणु है, जैसे HF है, ये तो एक तो सहसंयोजक बंध से जुड़ा ही है, लेकिन फिर क्या होता है, दूसरे HF के साथ क्या हो जाता है, वह हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाता है, या हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाता है, यानी कि इसमें एक और बंध आ गया, तो क्या हो जाएगा, वह और मजबूत हो जाता है ना। लेकिन क्या है, जैसे यह जो बंध है, यह सहसंयोजक बंध से भी और आयनिक बंध से भी, जैसे मतलब HF के इस बंध से, जो यह वाला बंध है, जैसे यह हाइड्रोजन बंध है, इस बंध से यह बंध क्या है, यह दुर्बल है, यह बंध क्या है, दुर्बल है, ठीक ना। यही चीज़ कहा जा रहा है इसमें। देखिए, आयनिक बंध की तरह हाइड्रोजन बंध भी वैद्युत स्थिर चीड़ आकर्षण बल है, क्योंकि इन बंधों से जुड़े परमाणु पर अति सूक्ष्म आवेश होता है। सामान्यतः हाइड्रोजन बंध में द्विध्रुव आकर्षण माना जाता है। हाइड्रोजन बंध की औसत ऊर्जा लगभग 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कितनी होती है औसत ऊर्जा, तो आप नोट कर लेंगे, 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, ठीक ना। अर्थात ये क्या होती है, इतना होने का मतलब क्या हुआ यह, अर्थात ये बंध आयनिक व सहसंयोजी दोनों बंधों से क्या होते हैं, क्षीण होते हैं, ऐसा ना। हाइड्रोजन बंध की शक्ति इसमें जुड़े दोनों परमाणुओं पर निर्भर करती है। H तथा F के बीच बना हाइड्रोजन बंध 7 किलो कैलोरी है, H व N के बीच बने बंध के क्या है, 2.5 किलो कैलोरी, ठीक ना, प्रबल होता है। मतलब जो हाइड्रोजन बंध जितना ही अधिक, हाइड्रोजन जितना ही अधिक विद्युतीय प्रमाण से जुड़ा रहेगा, तो F की विद्युत तत्वता से अधिक होती है, क्या होगा, वह बंध उतना ही प्रबल होता है, ठीक ना, हाँ। जैसे KHF2 में हाइड्रोजन बंध क्या है, बहुत ही प्रभावशाली है, हाँ, ठीक है। आज की बंध ऊर्जा लगभग 27 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, ठीक है। इतना आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ है, बहुत आसान है। हाइड्रोजन बंध के आधार पर कुछ भौतिक गुणों की व्याख्या। तो पहला क्या है, क्वथनांक। जैसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण यौगिक का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि H बांध के कारण यौगिक संगुणित अवस्था में चले जाते हैं। अधिक ऊर्जा देने पे ही क्या होते हैं, अलग होते हैं, अधिक ऊर्जा देने पर अलग। उदाहरण के लिए H2O में H2O का क्वथनांक अधिक है। जैसे H2O में देखेंगे OH है, हाँ, और दूसरा H2O अणु है, यह चीज़ें हैं। तो जैसे H2O, जैसे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ा है ना यह, हाँ। H2O में तो एक बंध है ही, लेकिन ये हाइड्रोजन बंध से भी जुड़ा है, यानी कि और भी बंध आ गया, ठीक ना, जिसमें अंतराणु हाइड्रोजन बनता है। जैसे H2S में ऐसा नहीं है, H2S में ऐसा नहीं, हाइड्रोजन जैसे इससे जुड़ा हुआ, S से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, केवल FO और N से ही जुड़ा हुआ बंध बनाएगा। तो जिन अणुओं के मध्य अंतराणु हाइड्रोजन बंध होता है, उनमें दो प्रकार के बंध हो जाते हैं। एक सहसंयोजक बंध तो होता है, एक हाइड्रोजन बंध भी आता है, इसलिए अधिक ऊर्जा हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, उनका क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब इनको अलग करने के लिए आपको H2S की तुलना में H2S गैस अवस्था में हो गया, साधारण ताप पे किस अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में, ठीक है ना। तो क्योंकि H2O अंतराणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, इन H बंधों के कारण H2O एक द्रव है, जबकि H2S क्या है, गैस है। अन्यथा H2O से H2S का अणुभार अधिक होने के कारण H2S का क्वथनांक अधिक होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ठीक ना। इसी प्रकार से देखेंगे अन्य भी है। एल्कोहलों का क्वथनांक उनके संकर थाई एल्कोहलों या इथरो से क्या होता है, अधिक होता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र हम लिखते हैं ROH, क्या लिखते हैं, ROH। एल्कोहलों के अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, देखें ROH। और दूसरा हम एल्कोहल ले लें ROH, जैसे CH3OH होता है ना, R की जगह CH3 या C2H5OH, यह हो जाए, तो O पे डेल्टा माइनस
H पे डेल्टा प्लस, O पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, या हाइड्रोजन अंत अणु हाइड्रोजन बंध से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एल्कोहलों के मध्य होता है, लेकिन थाई अल्कोहल के मध्य नहीं होता। थाई अल्कोहल का सूत्र होता है RSH, जैसे C2H5SH, ठीक ना। तो यहाँ पे H किससे जुड़ा है, S से जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन बंध नहीं होगा। या ईथर में भी हाइड्रोजन बंध नहीं होगा। ईथर का सूत्र होता है जैसे ROR, अभी आप नहीं समझेंगे, जैसे CH3O CH3। तो यहाँ पे O से H नहीं जुटा, O से क्या जुटा है, C जुटा है, O से क्या जुटा है, C जुटा है, ठीक ना। इसी तरह HF का क्वथनांक HCl से अधिक है, क्योंकि HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध डेल्टा माइनस हो जाएगा, फिर दूसरे से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से यह जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जबकि HCl के अणुओं के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, ठीक ना। हाँ, इतना है, और सब चीज़ें आप ये देख लेंगे जो चीज़ दिया है, ठीक ना। और जल में विलयता, सभी वैद्युत संयोजित यौगिक जल में, आयनिक यौगिक जानते हैं आप, जल में विलय होते हैं, हाँ। किंतु सहसंयोजिक यौगिक जल में क्या होते हैं, अल्प विलय अथवा क्या होते हैं, अविलय होते हैं। वह सहसंयोजिक यौगिक जो जल में अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जैसे जल के अणु के साथ क्या बना, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, वो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। उदाहरण के लिए एल्कोहल, कार्बोनिल यौगिक इत्यादि जल के साथ क्या होते हैं, विलय हैं, क्योंकि वे जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इतना आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी यूट्यूब पे लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।